बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स एंड सेफ एट होम। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 97 + 98 बुक एक्सरसाइज करनी है। आज हमने आपके बुक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी गाइडलाइन की ज़रूरत थी, तो इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर रिएक्शंस वगैरह करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अपनी बुक एक्सरसाइज से, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास। डिफाइन एन एसिड। आपको पता है एसिड्स क्या होते हैं। एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है विच गिव्स H पॉजिटिव आयन्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये हमने पहले लेक्चर्स में बात की थी। उसके बाद है 3 मिनरल एसिड्स, HCl, H2SO4 एंड HNO3। ये भी पहले बात की हुई है। उसके बाद है स्टेट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी है हमने। तो ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है पीछे ऑन योर बुक पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 4 है मेंशन द 2 यूजेस ऑफ 2 सॉल्ट्स इन द इंडस्ट्री। सॉल्ट्स के यूजेस बताने हैं आपने इंडस्ट्री के अंदर, तो वो है आपकी बुक पेज नंबर 90 पे। ठीक है। नेम अ सॉल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टमक। सॉल्ट वो बताना है जो एसिडिटी को रिड्यूस करता है हमारे स्टमक के अंदर। वो कौन सा सॉल्ट था, ये हमने यूजेस में पढ़ा हुआ था। कौन सा सॉल्ट वो जो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी को कम करता है, ये लिखना है आपने। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट का सॉल्ट जो है वो रिएक्ट करता है पानी के साथ। हमने ये कहा था कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का जो हम लोग सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का जो लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट, वो जो है एनहाइड्रस होता है, मतलब उसमें पानी ऐड नहीं होता। ठीक है। यहाँ हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है कि व्हाट हैपन्स व्हेन CuSO4 रिएक्ट विद वाटर। तो ये जो हमने CuSO4 लिया है ये एनहाइड्रस है, मतलब इसमें पानी ऐड नहीं है, पानी निकाला हुआ है इसके अंदर से। उसका रिएक्शन करवाना है हमने वाटर के साथ। तो क्या बनाता है CuSO4.5H2O। अब हमने ये 5H2O किस वजह से लगाया, हमने ये बात की थी कि कुछ सॉल्ट्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर प्रेजेंट होता है, और वो किस लिए प्रेजेंट होता है, टू मेंटेन द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स। इनके क्रिस्टल की शेप को मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट होता है। तो CuSO4 यहाँ एनहाइड्रस है, मतलब यहाँ पे ये पाउडर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, पानी इसके अंदर से निकाला हुआ है। जब हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं, ये क्या बनाता है CuSO4.5H2O। ये क्या है, उसके क्रिस्टल्स को मेंटेन रखने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला में प्रेजेंट है। इस वजह से हम इसके साथ लगाते हैं .5H2O। ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट। ठीक होगी बात। तो ये रिएक्शन आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है कि व्हेन CuSO4 रिएक्ट विद वाटर, CuSO4 प्लस H2O क्या देता है, CuSO4.5H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक हो गई बात। ये बात हमने पहले भी की हुई थी। नेक्स्ट है इज सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक। सोडा वाटर एसिडिक है या बेसिक है, ये देखना है हमने कि CaOH टेकन ट्वाइस जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक होगी बात। अगर तो वो लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम उसका रिएक्शन देखते हैं, सोडा वाटर CaOH टेकन ट्वाइस, अगर तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा तो क्या होगा, बेस होगा। तो मोस्टली ये एज अ बेसिक सॉल्यूशन एक्ट करता है। ठीक हो गई बात। विच अल्कली इज कॉमनली यूज टू ओपन ए ड्रेन, ये आपके पास पीछे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6.5 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग। HCl डाइल्यूट HCl जो है आपके पास, उसमें इफ़ेक्ट क्या आता है, फॉलोइंग कलर्स का इफ़ेक्ट क्या आता है, ये वाले पेपर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सा पेपर यूज़ किया हुआ है, इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूट HCl में देखते हैं। अगर HCl में हम लोग मिथाइल ऑरेंज को डिप करते हैं या मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो क्या होता है, HCl चेंजेस द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इनटू रेड। ऑरेंज से किस में कलर हो जाता है चेंज, रेड कलर में। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या करता है,
अगर हम फिनोफ्थलीन में डाइल्यूट HCl में फिनोफ्थलीन ऐड करते हैं तो क्या होगा, इट टर्न्स इनटू कलरलेस, ये पिंक कलर से अपने कलरलेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका कलर डिस्चार्ज होगा हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये HCl है। उसके बाद है ब्लू लिटमस पेपर। अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया है तो उससे क्या होगा, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और जैसे भी हमने ये भी बात एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में की थी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, के एसिड जो हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, फिनोफ्थलीन को कलरलेस में चेंज कर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है। What is a base? Write down the name and formula of 4 bases. बेसिस क्या होती हैं और 4 बेसिस के नेम लिखने हैं और फॉर्मूला लिखना है। बेसिस क्या थी, हमने पूरा लेक्चर लिया था ना बेसिस पे। बेसिस आर द सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयोन्स, वेरी गुड, विच गिव्स OH नेगेटिव आयोन्स इन देयर सॉल्यूशन, वो अपने सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयोन्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमने क्या एग्जांपल दी थी, यही CaOH टेकन ट्वाइस, ये भी बेस, उसके बाद KOH OH नेगेटिव आयन दे रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं NaOH, ये भी नेम लाइट किया हुआ है हमने NaOH, ये सब क्या हैं, बेसिस हैं विच गिव्स OH नेगेटिव आयोन्स इन देयर सॉल्यूशन। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ 4 बेसिस। यहाँ 3 की बात कर ली है, एक आपने खुद ढूंढना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है 6.7, मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको 3 एसिड दिए हुए हैं इनके सोर्स बताने आपने कि हाँ कहाँ से हम लोग ये लेते हैं। ठीक है जी। सिट्रिक एसिड कहाँ से लेते हैं हम लोग, सिट्रस फ्रूट से, लेमन से, ऑरेंज से। टार्टारिक एसिड हम लोग कहाँ से लेते हैं, ग्रेप्स से और इमली से। और 3 वाला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ से ले रहे थे जी हम, विनेगर से, वेरी गुड। हम लोग सिरके से एसिटिक एसिड लेते हैं और उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं जी हम लोग विनेगर को, एसिटिक एसिड को, यस हम लोग उन्हें पिकल्स को और फिश को स्टोर करने के लिए, अचार को बनाने के लिए एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। आगे है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ कास्टिक सोडा ऑन द कलर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको आगे 3 दिए हुए हैं इसके ऊपर कास्टिक सोडा का इफ़ेक्ट बताना है। अब कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा इज़ कॉल्ड NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। अब NaOH है क्या, एक बेस है, ऐसे ही है। और बेसिस में भी हमने बात की थी कि बेसिस कुछ इस तरह के पेपर्स जो आते हैं आपके पास, उसके अंदर वो कलर चेंजेस, इंडिकेटर्स के कलर चेंज करता है। इंडिकेटर्स दिए ना, ये ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। तो बेसिस भी कुछ इंडिकेटर्स के कलर्स को चेंज कर देती हैं। तो उसने आपसे ये इफ़ेक्ट पूछा है कि इफ़ेक्ट ऑफ कास्टिक सोडा ऑन द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहले उसने कहा रेड लिटमस पेपर, फिर है फिनोफ्थलीन और फिर है मिथाइल ऑरेंज। तो कास्टिक सोडा टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। क्यों? क्योंकि ये बेसिस की एक प्रॉपर्टी है कि बेसिस क्या करती हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में कर देती हैं, फिनोफ्थलीन पिंक कर देती है, मिथाइल ऑरेंज येलो कर देती है। ठीक होगी बात। क्या कह रहा है कि जब कास्टिक सोडा में रेड लिटमस को डिप किया जाता है इट टर्न्स इनटू ब्लू, जब फिनोफ्थलीन ऐड की जाती है इट टर्न्स इनटू पिंक, और जब मिथाइल ऑरेंज ऐड की जाती है तो इट टर्न्स इनटू येलो। तो ये 3 इफ़ेक्ट्स हैं किसके, बेसिस के, इन 3 इंडिकेटर्स के ऊपर। ठीक है जी, इनको राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे। डिस्क्राइब है क्वेश्चन नंबर 9 है 6.9, डिस्क्राइब हाउ आर सॉल्ट्स यूज़फुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। सॉल्ट्स ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़फुल किस तरीके से हैं, ये आपके पास पीछे एक पूरा टेबल बना हुआ है कि सॉल्ट्स किस तरह से यूज़फुल हैं हमारी बॉडी के लिए। जैसे हमने कहा कि मसल्स को मूव करने के लिए भी सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद हमने कहा ग्वाइटर की हेल्प करता है। ठीक है, इस तरह के कुछ यूजेस आपकी बुक में पीछे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6.10, व्हाट हैपन्स, क्या होगा जब ये 4 किस्म के रिएक्शंस होंगे। ठीक है जी, इन्हें 1 बाय 1 करना है और 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। Mg को रिएक्ट करवाना है डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम एक मेटल है और HCl एसिड है। हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये बात पढ़ी थी कि जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ तो क्या लिबरेट करती हैं, कौन सी गैस लिबरेट करती हैं? यस, हाइड्रोजन गैस। हमने कहा था ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती हैं, ऐसे ही है। तो यही रिएक्शन हम लोग यहाँ करके देखते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl तो क्या करेगी, ठीक है जी। कैसे होगा रिएक्शन? एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जाके अटैच होगा, तो क्या होगा MgCl। अब Mg की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे Cl के साथ 2 आएगा। उसके अलावा हाइड्रोजन यहाँ से बच गया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते थे कि जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ तो कौन सी गैस निकालती हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ HCl ने ऐड किया MgCl2 प्लस H2, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे होगा? ये यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इसका मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 होंगे। उसके बाद ये 2 हाइड्रोजन बैलेंस हैं, ये 2Cl देखें तो यहाँ पे 2Cl बैलेंस है। सो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म MgCl2, ठीक होगी बात। कौन सी? MgCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं तो उसमें उसकी स्टेट्स भी मेंशन करते हैं। ये एक्विस में है, ये MgCl2 कैसे बनेगा, और ये है गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट, ठीक होगी बात। नेक्स्ट है सेकंड वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक होगी बात। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ। क्या बनाएगा? ठीक है, ये भी वही बात हो गई। हमने कहा था जब कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ या एसिड के साथ तो कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? ये भी आपने प्रॉपर्टीज़ में पीछे पढ़ा हुआ है कि जब कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो कौन सी गैस लिबरेट करते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। इक्वेशन लिखते हैं, वो कहते हैं जी NaCO3 रिएक्शन लिख रहे थे हम लोग, NaCO3 प्लस क्या बना रहा है? डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या करेगा? हमने कहा था कि जब भी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं कौन सी गैस लिबरेट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे। तो क्या बनेगा? ये यहाँ से देखते हैं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाके अटैच होगा, क्या बनेगा? NaSO4, ऐसा ही है। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से हमने कहा कि कौन सी गैस लिबरेट करनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तो सबसे पहले निकाल के बाहर रख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई। अब बच क्या गया है हमारे पास? क्या बचता है हमारे पास जी? देखिए यहाँ से H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से मिलके क्या बना देंगे? H2O, ऐसा ही है। क्या हुआ? NaCO3 जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, सबसे पहले हमने कहा कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाकर अटैच हो गया, ठीक है। क्या बना? NaSO4, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ठीक। दूसरी बात हमने कहा कि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेंगे। यहाँ हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करवा दी। यहाँ से देखा तो हमारे पास एक ऑक्सीजन ये बचता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ से बचते हैं। क्या बनाएंगे? H2O। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, H2 बैलेंस है, ऑक्सीजन देखिए बैलेंस हैं, 2 और 1 3, 1 2 3 SO4, ठीक है जी। और यहाँ से देखिए Na2 बनेगा, तो Na2SO4 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि SO4 की वैलेंसी -2 होती है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आपको 2 सोडियम के एटम्स लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी 2 NaHCO3 ऐड करेंगे। जब 2 NaHCO3 ऐड करेंगे तो फिर हाइड्रोजन भी डबल हो जाएंगे, ठीक होगी बात। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, 2 NaHCO3 जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा Na2SO4 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा और क्या देगा? हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक होगी बात। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड
रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड कब रिएक्ट करता है? कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है जी? कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। क्या होगा देख के बताएं तो, कॉपर ऑक्साइड जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? वही बात हम कहते हैं, इसका पॉजिटिव जाके अटैच होगा SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा? CuSO4। ऐसा ही है, कॉपर सल्फेट बना देगा, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन बच गया आपके पास और यहाँ से ऑक्सीजन बच गया, तो क्या रिलीज होगा? H2O। ठीक, क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट बनाएगा और क्या करेगा? वाटर को रिलीज कर देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन। सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तब क्या बनाती है? ये हमारे पास था A, B, C और ये वाला है D पार्ट। उसने क्या कहा है? जब सोडियम रिएक्ट करे क्लोरीन के साथ, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na+ रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और क्या बनाएगा? इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ NaCl। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि क्लोरीन हमेशा गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है, Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जब यहाँ 2L है तो यहाँ भी Cl2 होने चाहिए थे ना, तो हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट ऐड किया जिसकी वजह से Cl के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 Cl पूरे हो जाएंगे। जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो Na भी डबल हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ भी 2Na के साथ ऐड करना पड़ेगा। सो 2Na + Cl2 मिलके क्या बनाते हैं? 2NaCl। इसी फॉर्म को दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। उसने कहा था कि हमें बताएं इक्वेशन के थ्रू कि अगर हम फॉलोइंग रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या क्या होता है। सबसे पहले उसने कहा व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, प्रॉपर्टी थी इसकी एसिड की कि वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो हमने क्या कहा? मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। फिर हमने कहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? H2SO4 के साथ। जब भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। NaCO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, क्या बना? Na2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और वाटर बच गया। थर्ड इक्वेशन थी कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद H2SO4। जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ क्या होगा? CuSO4 बनेगा, कॉपर सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरी फोर्थ वाला था जब सोडियम रिएक्ट करे किसके साथ? क्लोरीन के साथ। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन हमने कहा NaCl बनता है। बैलेंस करेंगे इक्वेशन, क्लोरीन हमेशा गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बैलेंस करेंगे इक्वेशन तो आपके पास आ जाएगा 2NaCl। ये सारी इक्वेशंस आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है Why are the aqueous solution of NaHCO3 and Na2CO3 basic in nature? के NaHCO3 का सॉल्यूशन और Na2CO3 का सॉल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर क्यों होते हैं? तो इसके लिए भी हम लोग इक्वेशन करेंगे। क्या कह रहा है? Na2CO3 पहले सबसे उसने दिया Na2CO3 का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे अगर हम, तो क्या बनेगा? तो आपके पास क्या देता है? 2NaOH। ये NaOH क्या है? इज़ अ बेस। क्यों बेस है? क्योंकि इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? OH नेगेटिव आयोन्स प्रेजेंट हैं। ठीक होगी बात। NaOH + H2CO3 ये दे रहा है हमें। तो वो क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 प्रोड्यूसेस वीक एसिड्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड्स रिलीज करते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं ये क्या है? बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक, उसने यही पूछा ना आपसे कि Na2CO3 बेसिक इन नेचर है, क्यों नेचर में बेसिक हैं? तो हम कह रहे हैं कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की वजह से वो क्या है? बेसिक इन नेचर है। ठीक। नेक्स्ट है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बेसिक इन नेचर क्यों है? जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? NaOH, वही स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी।
जब ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगी तो भी क्या होगा, ये बेसिक इन नेचर होगा। तो बेसिकली ये बेसिक इन नेचर NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर इस वजह से है क्योंकि ये हमें डिजोल्व होकर क्या देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज द सॉइल बिकम एसिडिक। सॉइल एसिडिक क्यों हो जाती है, ये हमने पहले भी पीछे भी पढ़ा हुआ है कि ड्यू टू एसिड रेन और एसिडिटी, और ये कार्बोनिक एसिड क्योंकि हवा में प्रेजेंट होते हैं तो ये सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मॉलिक्यूल कैन गिव 2 प्रोटॉन्स इन वाटर। 2 प्रोटॉन्स देते हैं, कैसे? हम कहते हैं H2SO4 जब वाटर के अंदर आयोनाइज होता है क्या प्रोवाइड करता है, 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। ठीक है, whereas हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स कैन गिव ओनली 1 प्रोटॉन, लेकिन HCl सिर्फ हमें एक ही प्रोटॉन देता है, H पॉजिटिव, क्योंकि इसके बेचारे के पास है ही एक। यहाँ H2 कितने हैं, H2 हाइड्रोजन 2 हैं। डज दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्वाइस एज स्ट्रॉन्गर एज एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या इसका मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू HCl के। ठीक है, तो हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जैसे हमने pH में बात की थी कि जितने ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन्स की उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इट मीन्स अगर सल्फ्यूरिक एसिड के पास H पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी pH ज़्यादा है, इसके पास कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन्स की ज़्यादा है, इस वजह से ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू HCl के। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 98। इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ ईच सॉल्ट द एसिड एंड द बेस विच हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस देम। ये कुछ टेबल दिया हुआ और उसमें कुछ सॉल्ट्स दिए हुए हैं आपको। उसने कहा है कि इनमें से आपने एसिड बताना है, कौन सा एसिड और कौन सी बेस यूज़ हुई है इन सॉल्ट को बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट में एसिड कौन सा यूज़ होगा, जैसे हमने कहा कि कैल्शियम एसीटेट, ये एसीटेट कहाँ से नाम आया है, एसिड से। तो एसिड कौन सा यूज़ करेंगे, एसिटिक एसिड। ये कौन सा एसिड यूज़ कर रहा है, एसिटिक एसिड को यूज़ कर रहा है। ठीक है, और कैल्शियम कहाँ से नाम आता है हमारे पास, बेस से नाम आता है। तो बेस कौन से यूज़ कर रहे होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, एसीटेट जो सेकंड नेम है वो आता है हमारे पास एसिड से। ये वाला नाम हमें एसिड से मिलता है और पहले वाला नाम हमें कहाँ से मिलता है जी, बेस से मिलता है। तो बेस कौन से यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड एसीटेट आ रहा है लास्ट पे, तो एसिड कौन सा होगा, एसिटिक एसिड, जिसे नाम निकला है एसीटेट। ठीक है जी, दूसरी वाला है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है जी, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अभी मैंने बोला कि लास्ट वाला नेम हमें कहाँ से मिलता है, एसिड से। सल्फेट कहाँ से आया होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, H2SO4 से मिला है। और पोटाशियम हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, KOH। मतलब जब हम KOH और H2SO4 का रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट कैसे बनेगा, नाइट्रेट आ रहा है लास्ट पे, मैग्नीशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट आ रहा है तो कौन सा एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड। वेरी गुड, HNO3 नाइट्रिक एसिड होगा। और मैग्नीशियम तो बेस कौन सी होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH टेकन ट्वाइस। ठीक है जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेगा। नेक्स्ट है अमोनियम ऑक्सालेट। अमोनियम ऑक्सालेट, ऑक्सैलिक एसिड आपने पढ़ा हुआ है, अमोनियम ऑक्सालेट, ऑक्सैलिक एसिड से निकला लफ्ज़। ठीक होगी बात। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कोई सी भी NH4OH बेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे 2 हैं आपके पास, वो आपने खुद देखने हैं कि हमें वो कहाँ से, इसमें से एसिड कौन सा है और इसमें से बेस कौन सी यूज़ हुई है। लाइक सोडियम पोटाशियम टार्टारेट। ठीक है, टार्टारेट कहाँ से निकला है, टार्टारिक एसिड से, ये भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है। और सोडियम पोटाशियम टार्टारेट में बेस कौन सी इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड। क्लोराइड आपने लास्ट नेम देखना है, जैसे सल्फेट हमने कहा
तो सल्फ्यूरिक एसिड से आया। तो लास्ट नेम देखेंगे क्लोरेट लिखा हुआ है या क्लोराइड लिखा हुआ है तो वो HCl से आया होगा। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन और ये इस टेबल को पूरा करना है और इसको बुक पे पूरा कर लेना है। ठीक है। और इन इक्वेशंस को आपने ज़रूर परफॉर्म करके देखना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इसकी। और अगर इक्वेशंस को अगर आप प्रॉपर वे में बैलेंस करना सीखें, जैसे हमने पहले एक लेक्चर में बात की थी कि इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं, तो बैलेंस करना भी इक्वेशंस को सीखें तो इंशाल्लाह ताला ये रिएक्शंस जो क्वेश्चन नंबर 6.10 है ये खुद ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।